नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि व ग्रामीण समृद्धि पर दिया गया है विशेष बल। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस विभाग को एक व्यापक अभियान चलाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, टीजीटी व जेबीटी अध्यापकों के लगभग 2700 पद जल्द भरेगी सरकार। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, प्रदेश में पार्टी की नई कार्यकारिणी का 15 दिनों के भीतर होगा गठन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश का विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए सरकार ने किसानों को गौरव का स्थान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक किसानों को लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कृषि सेक्टर का विकास और हमारे गांवों की समृद्धि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस विभाग को अगले 6 महीने में मिशन मोड पर एक व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से प्रदेश में 6,800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी लगभग 34 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के चयन के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 6ठी और इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। शीर्ष 100 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जबकि इसके बाद अगले 200 विद्यार्थियों को 75% और उसके बाद के 500 विद्यार्थियों को कोचिंग पर 50% छूट मिलेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में टीजीटी के 937 और जेबीटी के 1,762 पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य चयन आयोग को इन पदों को जल्द भरने को कहा गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बैचवाइज आधार पर रिक्त पदों को पहले ही भर दिया है और सरकार शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता लाने को प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्रों में सीखने का स्तर सबसे अधिक है और शिक्षा में समय की मांग के अनुसार सुधार किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वाराणसी घाट की तर्ज पर सुन्नी में भी सतलुज के किनारे एक बड़े स्तर का घाट बनाया जाएगा, जहां हर साल सतलुज आरती का आयोजन होगा। उन्होंने आज सुन्नी में नगर परिषद द्वारा आयोजित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम में शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 फरवरी को शिमला से इस अभियान की शुरुआत की थी, जो 9 मार्च तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरों व कस्बों को साफ सुथरा बनाना है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सुन्नी में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने मंदिरों को प्रदेश की योजनाओं के लिए धन देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये आदेश हिंदू आस्था व विश्वास पर गहरा आघात है।
अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश का खजाना खाली हो गया है और सरकार के पास वेतन व पेंशन देने के भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि हिमाचल में 15 दिन के भीतर पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने 2 दिन तक शिमला में कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। रजनी पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति एक पद की पक्षधर है और नई कार्यकारिणी में सभी समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस प्रभारी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी जो भंग कर दी गई है वो हमें तुरंत उसको पुनर्गठित करना है। हम कोशिश करेंगे ये 15 दिन में ये हमारी कार्यकारिणी पुनर्गठित हो जाए और सभी भौगोलिक समतोल रख के सब कास्ट के, सब कम्युनिटी के सभी लोगों को हम लेके साथ में वो काम करेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक है, मुझे भी खुद आश्चर्य हुआ। मुझे भी ऐसे ही बताया गया था वहाँ दिल्ली में इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डिफंक्ट है, लोग नाराज है, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। इस बीच रजनी पाटिल ने विधानसभा का दौरा कर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से भेंट की। इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी बजट सत्र को लेकर भी कांग्रेस प्रभारी के साथ संवाद किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में आम लोगों की बजाय अपने चहेतों के कल्याण को प्राथमिकता दी है और मित्रों, सलाहकारों व CPS पर भारी भरकम पैसा खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई में राज्य सरकार ने पेशी के लिए वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जन कल्याण व उपलब्धि के नाम पर राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है और केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि का भी कांग्रेस सरकार दुरुपयोग कर रही है। HRTC चालक परिचालक यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला में निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी सरकार से पिछले कई वर्षों से लंबित ओवरटाइम का भुगतान करने सहित भत्तों की अदायगी की मांग कर रहे हैं। यूनियन के कोषाध्यक्ष पदम सिंह ठाकुर ने कहा कि चालकों व परिचालकों को पिछले लगभग 65 महीने से रात्रि ओवरटाइम की अदायगी नहीं की गई है, जबकि मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में आश्वासन दिया था। 65 महीने से हमारा नाइट ओवर टाइम जो है नहीं मिला है। हम CM साहब से ओकओवर में मिले, उन्होंने 15 करोड़ देने की बात कही, जो कि फरवरी 15 तक जो है आपके वही खाते में आ जाएगा। अभी तक एक भी पैसा HRTC के चालक परिचालक के खाते में नाइट ओवर टाइम का नहीं आया है। HRTC का चालक परिचालक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 6 मार्च को कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन तथा सरकार की होगी। उसके बाद हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। मौसम साफ होते ही आज भारी बर्फबारी व भूस्खलन से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। प्रदेश में अभी भी 4 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 480 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। इसके अलावा बिजली के लगभग 2000 ट्रांसफार्मर और पानी की 400 से अधिक योजनाएं ठप्प हैं। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में मौसम आमतौर पर साफ बने रहने की संभावना जताई है, जबकि 3 मार्च को कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के पुरी में स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोत्तम और अनुकरणीय प्रथाओं पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसका शुभारंभ किया। हिमाचल की स्वास्थ्य सचिव M सुधा देवी के नेतृत्व में राज्य के एक दल ने भी सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की गई 5 नवोन्मेषी पहलों का चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि व ग्रामीण समृद्धि पर दिया गया है विशेष बल। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस विभाग को एक व्यापक अभियान चलाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, TGT व JBT अध्यापकों के लगभग 2700 पद जल्द भरेगी सरकार।
और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, प्रदेश में पार्टी की नई कार्यकारिणी का 15 दिनों के भीतर होगा गठन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।